प्रेम से लिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री जय राम सिया 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 जय राम सिया। जिन जिन प्रभु का नाम लिया हो, जिन जिन प्रभु का नाम लिया, तीन तीन भवसागर पार किया। जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, एक समय की बात है, यदि भगवान शंकर जी के शरण में जो जाता है उसको क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से भगवान का कृपा होता है। जिनके घर में जो विद्या प्राप्त करना चाहते हों, वो भगवान शंकर जी की उपासना करें। भगवान शंकर जी की उपासना से विद्या प्राप्त होती है। विद्या कामुस गृसम, विद्या कामुस्तुति गृसम, यानी भगवान की सेवा करने से, भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यदि कोई माता पार्वती जी का उपासना करता है, तो जो माता पार्वती जी का उपासना करता है उसके घर से जो पति पत्नी में कलह होता है, सास बहू में कलह होता है, ननद भौजाई में कलह होता है, यानी जिसके घर में कलह हो वो माता पार्वती जी का उपासना करे, उसके घर का कलह दूर हो जाएगा। और जो सुंदर पत्नी चाहता हो कि हमारी पत्नी सबसे सुंदर हो, ये उनके लिए ये सब व्यवस्था है कि जिनका अभी विवाह शादी नहीं हुआ है। वो यदि चाहें कि हमें सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशियों का उपासना करें, तो उर्वशियों का उपासना से सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। कोई खुद सुंदर बनना चाहता है कि मैं सबसे सुंदर बन जाऊं। कोई काला है, कोई गोरा है। जो गोरा है वो सीना तान के सड़क पर चलता है कि मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। और जो काला है वो दिन भर क्रीम पाउडर से प्लास्टर करते हैं शरीर की, हम भी गोरे हो जाएं, हम भी गोरे हो जाएं। तो खुद जो सुंदर शरीर प्राप्त करना चाहते हैं वो गंधर्वों का उपासना करें। गंधर्वों का उपासना से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। कोई राजनीतिक पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं कि मैं प्रधान बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, कोई उच्च पद पाना चाहते हैं तो मनुओं की उपासना करें। मनुओं की उपासना करने से राज्य पद प्राप्त होती है। अलग अलग उपासना का अलग अलग व्यवस्था, सब अलग अलग व्यवस्था है। महाराज परीक्षित बोले कि सरकार, किसी को कुछ न चाहिए वो क्या करें। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान नारायण का उपासना करें।
परीक्षित जी बोले कि भगवान, यदि हमें कुछ चाहिए नहीं तो उपासना किस बात की? हमें कुछ चाहिए तो उपासना, यदि हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो उपासना किस बात की? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है हमको तुमको, ये उपासना के लिए ही मिला है। यदि मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य भगवान का उपासना नहीं करता है और भगवान ही सब कुछ, तो मनुष्य शरीर पा करके भगवान को उपासना जो नहीं करता है, हे परीक्षित, ऐसे मनुष्य को देख करके 4 पशु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान का उपासना नहीं करते हैं उनको देख करके 4 पशु प्रसन्न होते हैं। और विधाता ब्रह्मा जी भी अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को मतलब खुद अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ इस दुष्ट को, इस मूर्ख को मुख बनाया। जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। यानी ब्रह्मा जी अपने आप को कहते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ इस मूर्ख को मुख बना दिया। तो जो मनुष्य शरीर पा करके परीक्षित भगवान श्री हरि नारायण का उपासना नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य को देख करके 4 सम्मान पशु प्रशंसा होते हैं। कौन कौन? शोभित बरा हुष्ट खरई, प्रशंसा पुरुष पशु हो। ये मनमुखी बात नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये भागवत में श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, यदि जो मानव शरीर पा करके भगवान को नाम नहीं लेते हैं, भगवान का उपासना नहीं करते हैं, उनको 4 पशु देख करके प्रसन्न होते हैं, जिनका नाम है शोभित बरा हुष्ट खरई, प्रशंसा पुरुष पशु। पुरुष पशु का मतलब, जैसे मान के चलिए कि हम मानव शरीर है और हम मानव शरीर पा करके भी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, जैसे मान के चलिए कि एक विलस्त भूमि के लिए भाई भाई में, परिवार में, आपस में जब हम कुछ तेज तरार में बातें करते हैं, उल्टा सीधा गाली बक देते हैं, जो माताएं बहनें आपस में क्या क्या कहती है उल्टा सीधा, ऐसे जब गला फाड़ फाड़ करके हम मानो लोग, चाहे नर हो चाहे नारी, आपस में ही भाई भाई या कहीं पर्दारी के लेकर के, कहीं खेती गृहस्थी के लेकर के, या 2-4-10 हज़ार रुपये के लिए जब हम आपस में गला फाड़ फाड़ करके गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ऐसे मानव को देख करके शोभित, शोभित माने स्वाद, स्वाद माने कुत्ता, ऐसे मानव को देख करके पहला प्रसन्न कुत्ता प्रसन्न होता है हम मानव को देख करके। यदि हम गला फाड़, जिस समय हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यदि आपको यकीन नहीं होगा तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, जहां गला फाड़ फाड़ करके उल्टा सीधा भाई लोग, उल्टा सीधा माताएं बहनें आपस में गाली गलौज करते हैं, उस समय आप वहाँ खड़ा होकर के देखिएगा कि अगल बगल कोई कुत्ता होंगे तो वो कुत्ता भौंकेंगे नहीं, वो कुत्ता अपना आवाज़ नहीं देंगे और चुपचाप शांत भाव से चुपचाप एकटक होकर के हम मानव को उस समय वो देखते हैं कि बिल्कुल चाल हमारे जैसा, बिल्कुल चाल हमारे जैसा। जैसे हम एक चुपड़ी रोटी के लिए भों भों करते रहते हैं, उसी प्रकार से ये मानव लोग हो करके एक विलस्त भूमि के लिए या 2-4-10 रुपए के लिए आपस में, आपस की रिश्ता भूल जाते हैं और आपस में ही भाई भाई या पुत्र पिता आपस में ही उल्टा सीधा बकते हैं। तो कुत्ता कहता है कि हमारे में इनके में कोई अंतर नहीं। जैसे एक चुपड़ी, एक टुक्की रोटी के लिए हम भों भों करते हैं, तो इसे एक विलस्त भूमि के लिए ये आपस में भों भों करते हैं।
यहाँ हम मानव का उचित क्या होता है। यदि मान के चलिए हम दो भाई हैं और दो भाई हैं और एक विलस्त भूमि के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों का स्वभाव क्या होना चाहिए। हम लोगों का सोच एक ये भी होना चाहिए कि हम एक पिता के दो भाई हैं। यदि हम मानते हैं कि कोई ये समझे कि हाँ हमारा बड़ा भाई बेईमानी कर रहा है, या बड़ा भाई सोचे कि हाँ छोटा भाई बेईमानी कर रहा है, तो जो बेईमानी कर रहा है वो तो बेईमानी कर रहा है। लेकिन जिसके समझ में ये आ रहा है कि छोटा भाई बेईमानी करता है, तो बड़ा भाई का वहाँ फर्ज बनता है, या बड़ा भाई बेईमानी करता है और वहाँ छोटे भाई का फर्ज ये बनता है कि केवल एक विरस्त भूमि की बात है। अगर हम इंसानियत के भाव से वहाँ ये समझ लें कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मान रहे हैं तो हमारे भैया ही हैं या हमारे छोटे भाई हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बित्ता लेकर के यही ज़्यादा लेकर कर ऐश करें, लेकिन कम से कम झगड़ा लड़ाई से तो बच जाएंगे। लेकिन नहीं, एक विलस्त भूमि के लिए हम लोग कितने कितने रुपए डरा जाते हैं, जिला से लेकर के थाने तक, थाने से लेकर के मुकदमाबाजी में कितना कितना क्या हो जाता है। और बात क्या होती है, केवल एक विलस्त भूमि के लिए। तो एक विलस्त भूमि के लिए जब हम लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, तो उस समय कुत्ता बिल्कुल अपना भौंकना बंद करते देते हैं, और उस समय हमको आपको टुकुर टुकुर वो लोग देखते हैं कि केवल स्वभाव हमारा है, केवल स्वभाव हमारा है। कुत्ता क्या करता है, यदि आपके दरवाजे पर कुत्ता बैठा है, एक कुत्ता, और दूसरा कुत्ता पहला कुत्ता पहले से बैठा है, दूसरा कुत्ता बाद में यदि आ रहा है, तो पहले वाला कुत्ता दूसरे वाले कुत्ता को देख करके घुर्राएगा। कुत्ता देख कुत्ता भुर्र आया और मैं बैठा तो तू क्यों आया। अरे मूर्ख, जब पहले से मैं बैठा हूँ यहाँ पर तो तुमको आने की क्या आवश्यकता। लेकिन पहले वाले कुत्ता ऐसा मूर्ख है कि उसको ये ज्ञान नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भाई है, हमारा बिरादर है, हमारा जाति है, जो एक टुकड़ी रोटी पाएंगे उसमें आधा हम पालेंगे, आधा मेरा भाई पालेगा, बात खत्म। लेकिन ऐसा कुत्ता नहीं करते हैं। तो यह स्वभाव देख करके, अगर यह स्वभाव हम मानव में आता है तो मानव को देख करके कुत्ता प्रसन्न होते हैं, पहला प्रसन्न। दूसरा, शोभित बराह, बराह माने सुगर, बराह माने सुगर। अब सुगर हम लोगों को देख करके प्रसन्न हो तो कितनी लज्जाजनक बात है। कुत्ता देख कर प्रसन्न हो, सुगर देख कर प्रसन्न हो, गधा देख कर प्रसन्न हो, तो ऐसे मानो कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। कि हम मानव हैं, लेकिन हम मानव को देख करके सुगर प्रसन्न होता है। बिट बरा माने सुगर। तो हम मानव को देख करके बड़ा कब प्रसन्न होता है, जब हम मानव हो करके भी कहीं जाते हैं, उल्टा सीधा भोजन पाते हैं, जहाँ नहीं बैठना है वहाँ हम लोग बैठते हैं, जिसके घर नहीं जाना चाहिए उसके घर जाते हैं, जिसके घर नहीं खाना चाहिए उसके घर जा कर के हम मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं। ऐसे पशु के नर के लिए जो अपने पेट के लिए केवल भागता हो, दूसरे का चिंता नहीं है कि परिवार हमारा कैसे है, कैसे परिवार भोजन करेगा, कैसे क्या करेगा, केवल अपने पेट के लिए जिसका जो सोचता है, और जहाँ जो जैसा पाया तुरंत गटक गया, उल्टा सीधा जहाँ जैसा मिला खा लिया, पा लिया। तो ऐसे नर पशुओं को देख करके समान पशु जो सुगर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल चाल हमारे जैसा। जैसे हमें खान पान पर कोई विचार नहीं है, कोई सोच शक्ति नहीं है, जो जहाँ पाते हैं जैसे पाते हैं गटक जाते हैं, उसी प्रकार के ये मानव हो गए हैं कि जो नहीं खाना चाहिए, जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ जा कर के हाड़ मांस का आहार करते हैं, मदिरापान करते हैं। तो ऐसे मानव को देख करके ये समान पशु सुगर प्रसन्न होते हैं। तीसरा प्रसन्न, बिट बरा, सोबिट बरा हुष्ट खरई। हुष्ट खरई का मतलब क्या, खर माने गधा,
हुष्ट खरई, खर मने गधा। गधा हमको देख करके कब प्रसन्न होता है? जब हम मानव का घर गृहस्थी में पूरी जीवन समाप्त हो जाता है और जब शरीर साथ नहीं देती, बल ताकत सब धीरे धीरे कम हो जाता है, वृद्ध शरीर यानी बुढ़ापा आ जाता है, उस समय हम मानव को देख करके गधा प्रसन्न होता है। क्यों गधा प्रसन्न होता है? कि बिल्कुल मेरे जैसा। जैसे गधा सोचता है जैसे मैंने अपना पूरा जवानी, पूरा समय अपने मालिक का ईंटा काम करते हुए, ईंटा ढोता है, गिट्टी ढोता है, मिट्टी ढोता है, क्या क्या ढोता है, लेकिन कभी गधे का मालिक गधे के पास जा करके ये धन्यवाद नहीं दिया कि बेटा तूने मेरे लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसा कोई मालिक गधे के पास जाकर धन्यवाद देता है? नहीं देता है। तो हम मानो अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। खेती गृहस्थी, मजदूरी, नौकरी, बिजनेस, हर तरह से कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो अपने परिवार के लिए हम मानव लोग न करें। लेकिन जब हम मानव को जब वृद्ध शरीर आता है, ये शरीर काम के योग्य नहीं होता है, तो यही परिवार के लोग जिसके लिए आपने सब कुछ किया, यही परिवार के लोग आपको शत्रु समझते हैं, बैरी समझते हैं और कभी कभी धक्का भी मार देते हैं, उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। और जब वृद्ध शरीर हो जाता है तो उस समय हम लोगों को क्या मिलता है? या छोटी सी झोंपड़ी, या गांव के अगल बगल जो खेत खलिहान रहते हैं वहीं पर छोटी सी झोंपड़ी पड़ जाता है और कह देते हैं कि बाबा तुम जाके वहीं रहो। जिस समय भोजन का, पानी का हर तरह से दिक्कत होता है, उस समय बेटा बेटी नाती पोता महलों में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? टूटी हुई झोंपड़ी में, जो बारिश और धूप एक बराबर वहाँ लगता हो। तो ये बताइए ऐसी जिंदगी किस काम का? जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो आपको एक गिलास पानी तक नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे जिंदगी से क्या मतलब? एक बार एक मुसलमान धर्म से कहीं से कथा आती है कि एक मुस्लिम बिरादरी का कोई इंसान थे, उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद से उनके गांव घर के, नगर के लोग, नात रिश्तेदार सब ले जाकर कब्र में दफना दिए और कब्र में दफना दिए। और जब उस कब्र में फरिश्ते लोग प्रवेश करते हैं, फरिश्ते लोग कब प्रवेश करते हैं? जब परिवार के लोग उस कब्र से सब कुछ करने के बाद 40 कदम जब वापस अपने घर की तरफ आते हैं, तो उस समय उस कब्र के भीतर खुदा के फरिश्ते प्रवेश करते हैं। और जब वहाँ प्रवेश करते हैं, उस शरीर में जब रूह पड़ती है तो शरीर जाग उठती है, और जाग उठती है तो उसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसमें बिजली बत्ती तो लगती नहीं है, रोशनी की कोई व्यवस्था होता नहीं है। तो उस अंधेरी कोठरी को देख करके उन्होंने कहा, मुझको कौन यहाँ ला करके छोड़ा? हमें इस अंधेरी कोठरी में किसने ला के छोड़ा? तो खुदा के दूत कहते हैं, खुदा के फरिश्ते कहते हैं, जिसके लिए तूने सारी धन जोड़ा वही तुमको ला करके इस अंधेरी कोठरी में छोड़ा। अब बताइए, दुनिया को लूटते हैं हम, दुनिया को मारते हैं, दुनिया को सताते हैं, किसके लिए? अपने बाल बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन एक दिन यही परिवार के लोग, यही बाल बच्चा, यही नात रिश्तेदार सब मिलकर के हमें उस अंधेरी कोठरी में छोड़ देते हैं, जहाँ की टोटल हिसाब उस कर्मों का हमें अकेले भरना पड़ता है। प्रेम से जी भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ गधा ऐसे मानव को देख करके जो वृद्ध शरीर हो जाते हैं और उनको कोई सेवा सत्कार नहीं होता है, कहीं छोटी टूटी हुई झोपड़ी में, टूटी हुई खाट में डाल दिया जाता है, न समय से दवा मिलता है, न समय से पानी मिलता है। और ऐसे वृद्ध शरीर को दुर्दशा देख करके गधा प्रसन्न होता है कि बिल्कुल मेरे जैसा। जैसे मैंने पूरा जीवन
अपने मालिक के लिए झोंक दिया, आज अंत में एक पैर छान करके सड़क के किनारे ला करके डाल देते हैं कि यहीं पड़े रहो। उसी प्रकार से हम मानव का जब वृद्ध शरीर हो जाता है तो हमें भी एक टूटी खाट मिल जाती है और एक टूटी झोपड़ी मिल जाती है। उसी में अपना हर एक क्रियाक्रम करते हैं, कोई पानी देने वाला नहीं होता है। ऐसे मानव को देख करके गधा प्रसन्न होता है। सोबिट बरा हुष्ट खरई प्रशंस पुरुष पशु। पुरुष पशु मने पुरुष पशु मतलब क्या होता है? पुरुष पशु किसे कहते हैं? पुरुष पशु उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई पद प्रतिष्ठा के लिए लड़े और उस पद प्रतिष्ठा में हमको विजय प्राप्त हो गई, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं? हर गांव में, हर नगर में एक मजदूर के सामने, एक महागरीब के सामने, एक भिखारी के सामने जा कर के हमको एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है और हर एक वचन स्वीकार करना पड़ता है। भैया जो कहोगे सो कहूँगा, करूँगा, 5 साल तक आपका सेवा ही करता रहूँगा। ऐसे मीठे मीठे वचनों से ये नेता लोग या बड़े बड़े लोग हम गरीबों का विश्वास जीत लेते हैं और जहाँ वोट का विश्वास पा जाते हैं, वोट पा जाते हैं और मालिक की मर्जी से, भगवान की मर्जी से उनका विजय श्री प्राप्त हो जाती है और उसके बाद से वो जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं या अपने घर बैठ जाते हैं। उसके बाद से जब हम लोग जाते हैं कि प्रधान जी या नेताजी ये काम है, वो काम है, तो पहचान भूल जाते हैं। हम उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करने में, सिर झुकाने में लाज लगती है। इससे पहले लगता है कि गोड़ छू लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, लेकिन जब पद पाने के बाद हम स्वयं जाकर के उनसे नमस्कार करते हैं तो केवल सिर झुकाने में, जवाब देने में उनको लगता है कि लज्जा आती है। जैसे मान के चलिए, ऊंट आपने देखा होगा, ऊंट सीना तान के चलते हैं, सीना तान के चलते हैं ना। आपने जहाँ भी कहीं देखा होगा, वैसे देहात में तो ऊँट नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ऊँट देखे होंगे जो कि सीना तान करके चलते हैं। और खाते क्या हैं? ऊँट का आहार क्या होता है? कांटा, बबूर, ऐसे विशेष करके कांटा ही वाला वस्तु ऊँट पाते हैं, खाते हैं और सीना तान करके चलते हैं। उसी प्रकार के ये जो बड़े लोग होते हैं ना, क्षमा कीजिएगा इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो बड़े पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं, वो हम किसानों के आशीर्वाद से, हम किसानों को वोट से वो लोग विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, बड़े बड़े पद पाते हैं। और जब पद पाने के बाद से जब हम लोग उनके ऑफिस में किसी कारण जाते हैं, किसी काम को लेके जाते हैं, तो पहचान भी भूल जाते हैं, नमस्कार करने में लज्जा लगती है, सिर झुकाने में लज्जा लगती है, तो और सीना तान के चलते हैं। तो जैसे ऊँट सीना तान के चलते हैं, उसी तरह से ये लोग भी सीना तान के चलते हैं और नमस्कार करने में, सिर झुकाने में लाज जैसी लगती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे नर पशुओं को देख करके 4 समान पशु प्रसन्न होते हैं। सोबिट बरा हुष्ट खरई प्रशंसा पुरुष पशु हो। तो ऐसा अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए कि जो अपने आप को घातक बने, जो अपने आप को घातक बने। कभी भी भगवान का महिमा को नहीं भूलना चाहिए और एक दूसरे का पर उपकार मतलब क्या होता है? यानी आप उसको मत जानिए, यदि जान करके उसको उपकार करेंगे तो उपकार नहीं है, वो व्यवहार है। व्यवहार का मतलब ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैंने इनको ये किया, तो रिश्तेदार के भावना से, भाई के भावना से, यानी कोई यहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है, इस भावना से मैंने उनको सेवा किया,
लेकिन पर उपकार के मतलब आप हमको मत जानिए, मैं आपको मत जानूं, और ऐसे किसी का उपकार करने से यही उपकार भगवान को स्वीकार होता है कि चलो भाई, इसको मैंने इतना व्यवस्था दिया, इतना पद प्रतिष्ठा दिया, तो ये अपने हितैषियों को विशेष करके ध्यान नहीं देता है, विशेष करके जिसको नहीं जानता है उसको ये ध्यान देता है। तो इसी को कहा जाता है पर उपकार। और पर उपकार से बढ़ करके कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हितैषी नहीं है कि जो पर उपकार के समान हो। तो कभी आजकल के उपकार क्या है? आजकल के उपकार ये है कि आपका काम मैं अगर ये कर दिया तो 5,000 रुपया मैंने ये किया, इसमें 10,000 की खर्चा है, और एक पन्ने की बात है, एक पन्ना लगेगा और आपसे मैंने 10,000 लिया, 20,000 लिया। लेने वाले लोग कहाँ कहाँ तक नहीं ले बढ़ जाते हैं। ये उपकार नहीं है, ये उपकार नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। इसी को बिजनेस कहा जाता है। और पर उपकार उसी को कहा जाता है कि जिससे कोई हमारा जान पहचान नहीं और उसका हम काम कर दें, उसका नाम होता है पर उपकार। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे पर उपकारियों जीवात्माओं के लिए पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको हर एक दुख बलाय से, अंदर से बाहर से, हर एक तरह से भगवान ने उसको स्वस्थ रखते हैं। यदि हम एक के जगह पर 5,000 10,000 रुपये लेकर के आपसे घूस में अपने परिवार को खिला दिया, घर महल मकान बना दिया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, वो तो ठीक है, जब तक रहेगा तब तक चलेगा। लेकिन जब वृद्ध अवस्था आएगा, उस समय आप जब टूटी हुई खाट पर पड़ जाएंगे, तो जितना ये 10-20 हज़ार घूस घास आप लेकर के लिए हैं, वो तो बेटा बेटी का हो गया, परिवार का हो गया। लेकिन आपका क्या हुआ? जो उस गरीब भक्त का रोना रोता है, दर्द होता है, वो उस समय आपके ऊपर पड़ेगा। तो उस समय आपके ऊपर कोई दवा, कोई औषधि सूट नहीं करेगी, चाहे जितना भी रुपया लगा दें। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम मानव को जो कि दूसरे को हमारे होती कष्ट पहुंचे। यदि हम कितना हो बड़ा आदमी है, कितना हो भक्त हैं, कितना हो ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे होते किसी का कष्ट होता है, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। इसलिए हम मानव का हर समय ये सचेत होना चाहिए कि कहीं हमसे भूल करके भी किसी मानव का कष्ट न पहुंचे, हमारे होते किसी का नुकसान मत पहुंचे। तो इस प्रकार के हम मानव को जब विचारधारा सही रहेगा तो हम लोगों का कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए देखिए, श्री हनुमान जी महाराज से बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं था। हनुमान जी महाराज से बढ़कर के संसार तो संसार, तीनों लोक में कोई शक्तिशाली नहीं था, केवल परमात्मा ही थे, बाकी कोई नहीं था। लेकिन हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि माना अभिमाना इति विमाना। भागवत में दर्शाते हैं गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कि माना अभिमाना इति विमाना, यानी हनुमान जी ने अपने शरीर से, अपने मन से मान को, अभिमान को निकाल फेंका था। और जब निकाल कर फेंक दिए थे, इसलिए उनका शरीर ही विमान हो गया था। इति विमाना का मतलब वो खुद विमान हो गए। जहाँ हमारे अंदर से, आपके अंदर से अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, ये सब जहाँ निकल जाएगा तो यही हमारा ही शरीर, आपका ही शरीर विमान बनता है, कोई अलग से विमान नहीं आता है। हनुमान जी महाराज ने दिखाया, जब लंका दहन करके वापस आए तो एक हनुमान जी का जय जयकार, जय घोष
पूरे बानर भालू मिल करके जितने रामा दल में सेना थे, सब राम जी की सेना यानी बानर भालू एक हनुमान जी का जयकार कर रहे थे। जब सब बानर भालू के मुख से श्री प्रभु राम जी हनुमान जी का जय घोष सुने तो हनुमान जी भी बोल पड़े, वाह हनुमान वाह, तूने इतना बड़ा सागर लांघ लिया, लंका में चला गया, सीता जी का पता लगा लिया, वाह हनुमान वाह, तुम्हारे समान उपकारी इस समय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। ऐसे कैसे कैसे तुम्हारे ऋण से मैं उड़ित होऊंगा, ऐसे ऐसे बात हनुमान जी महाराज श्री प्रभु राम जी महाराज कहने लगे तो हनुमान जी चरण पकड़ लिए, बोले सरकार यदि आप हमारे मुख पर इस तरह से ऐसे हमारे मुख पर हमारी बड़ाई करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। भगवान राम बोले कि हे हनुमान, हम झूठा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो सत्य है वही तो हम कह रहे हैं। तूने समुद्र नहीं लांघा था क्या। भगवान राम बोल रहे हैं कि हे हनुमान, तुमने समुद्र नहीं लांघा था। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या तूने समुद्र नहीं लांघा था। तो नहीं। तो फिर लंका में कैसे पहुंचे। समुद्र लांघे नहीं तो फिर लंका में आपने कैसे पहुंच गया। हनुमान जी बोले सरकार हमको एक जहाज मिल गया था, हमको एक जहाज मिल गया था, उसी जहाज में बैठ करके चले गए वहां। अब वहां बानर भालू जितने हनुमान जी के संगी थे वो सब चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये कौन सी जहाज की बात करते हैं। वहां तो कोई जहाज नहीं दिख रहा था, एक तरफ अथाह सागर ही सागर, जल की लहरें, और एक तरफ से जंगल झाड़ियां। तो किस जहाज की बात करते हैं ये। भगवान राम जी भी जिज्ञासा शब्द पूछा, हनुमान किस जहाज किससे गए, बताओ तो सही, आखिर वो कौन सा जहाज था। भारत का जहाज था कि श्रीलंका का जहाज था कि अन्य और किसी देश का जहाज था। किस जहाज तुमको मिला कि जिसमें बैठ करके तुमने लंका गया। हनुमान जी बोलने लगे कि प्रभु वो जहाज चलते समय में आपने मुझको प्रदान किया था। हनुमान जी ने कहा कि वो जहाज चलते समय में आपने हमको प्रदान किया था सरकार। कैसे। हनुमान जी ने कहा ये बताइए प्रभु, आपने इतने बानर भालुओं को सेना को 10 दिशाओं में भेजा था ना। भगवान राम बोले हाँ, परंतु क्या किसी को आपने अपने हाथ से कुछ उठा के दिया। नहीं दिया। नहीं दिया ना। राम जी बोले हाँ नहीं दिया। और जब मैं जाने लगा माता जी के खोज में तो आपने हमको अपने पास बुलाया था कि नहीं बुलाया था। हाँ बुलाया था। हनुमान जी बोले कि हमको आपने अपने पास बुलाया था और बुला करके अपना मुद्रिका हमको प्रदान कर दिया। आपने अपना मुद्रिका हमें प्रदान किया और कहा बेटा माँ से इस माध्यम से मिलना। मैं उसी समय समझ गया सरकार कि आप ये काम हमारे द्वारा कराना चाहते हैं। राम चाही सोई होई, जो आप जिसके माध्यम से जो काम कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसी के माध्यम से आप काम कराते हैं। और काम करने के बाद से वो जीव अभिमानी हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए कि हमारे पास जो भी कुछ है प्रभु का दिया हुआ है। यहाँ हनुमान जी के चरित्र से यही मिलता है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार आपने मुद्रिका दिया, उसी मुद्रिका के माध्यम से मैंने लंका में गया था सरकार। गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं प्रभु मुद्रिका मील मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। हे सरकार इसमें कौन सी अचरज की बात है। प्रभु मुद्रिका, आपके मुद्रिका के माध्यम से लंका में मैं गया था सरकार। और
जब वहाँ गया, माता से मिल लिया, वहाँ के कुछ कार्यक्रम थे छोटे बड़े, उसको भी निपटा लिया। और जब वहाँ से वापस आने को जब हुआ तो मैं घबरा गया कि जहाज तो हमारा यहीं रह गया, फिर हमें अब वापस कैसे जाएं प्रभु राम के पास। तो मैं माँ के पास गया सरकार। और जब माँ के पास गया, माँ से बोला, माँ जाना है प्रभु के पास, अब बताइए क्या करूं। तो माता ने कही कि बेटा उधर से पिताजी के जहाज से आया तो इधर से माता श्री के जहाज से जा। राम जी से सीता मैया 1% कम नहीं थी, क्योंकि राम और सीता दोनों एक हैं, शरीर अलग अलग है। जो शक्ति वो है, वो शक्ति ये है। तो हनुमान जी ने जब राम जी के पास जाकर कहा, माँ जाना है प्रभु के पास, अब बताइए क्या करूं। तो माँ ने कहा, बेटा उधर से पिता श्री के जहाज से आया तो इधर से माता श्री के जहाज से जा। माता जी ने अपना चूड़ा मणि उठा करके हमको प्रदान कर दी। उसमें माँ का कृपा हुआ, उस चूड़ा मणि में बैठ करके मैं आपके चरणों में आ बैठा सरकार। इसमें मैं क्या कर दिया? मेरे ऊपर तो आप दोनों का कृपा है, और उसी कृपा से, उसी आशीर्वाद से इस दास का काम चलता है। भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। ये है हनुमान जी का विशेषता। प्रभु राम बोले, ठीक है हनुमान, चलो मैं मान गया कि जहाज से आना जाना हमारे कृपा से हो गया, परंतु इतने बड़े निशाचर के बीच तूने लंका फूंक दिया, जला दिया, भस्म कर दिया। ये तुम्हारा पराक्रम है कि नहीं? हनुमान जी बोले, सरकार इसमें मेरा क्या विशेषता? इसमें मेरा कोई विशेषता नहीं है। ये कार्यक्रम भी आपने ही करवाया है। हनुमान जी ने कहा कि सरकार एक कार्यक्रम में आपने ही करवाया है। राम जी बोले, हनुमान मैंने तब कब तुम्हें कहा था कि किसी के घर में आग लगा देना? मैं ये तो नहीं कहा था ना किसी के घर में जाके आग लगा देना। मैं तो केवल इतना ही कहा था कि सीता जी के पता लगा के आना, या किसी के घर में आग लगाने के लिए कहा था। आखिर तुमने किसके आदेश से, किसकी आज्ञा से लंका जलाई? हाँ, हम मानते हैं कि रावण ने तुम्हारे पूंछ में आग लगाया, तो तूने उसके मूंछ में आग लगा देता, बराबर हो जाता। तूने तो उसका पूरा सोने का लंका ही भस्म कर दिया। बताओ किसकी आज्ञा से तूने लंका फूंका? क्यों लंका फूंका? जब ऐसे भगवान राम जी ने कहा तो हनुमान जी डर गए कि लगता है मैं फंस गया। तब तक हनुमान जी की लंका की कुछ शब्द याद आ गए। बोले, सरकार एक कार्यक्रम आपने ही करवाया है, लेकिन कैसे करवाया है सुनिए सरकार। मैं जब लंका में पहुंचा, और लंका में पहुंचने के बाद अशोक वृक्ष के ऊपर मैं छुपा बैठा था, जहाँ के नीचे माता श्री बैठे थी, ऊपर मैं बैठा था। उस समय रावण भी आया और मेरी माँ सीता को बहुत डराने लगा, बहुत धमकाने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, और मैं सब ऊपर से देख रहा हूँ। रावण ने माता को उल्टा सीधा बोल करके, धमका करके, डरा करके महल चला गया। उसके जाने के बाद त्रिजटा नाम राक्षसी ने ये कहा, क्या कहा? सपने बानर लंका जारी, जातु धाम से ना सब मारी। जब सरकार मैं इतना सुना कि सपने बानर लंका जारी, तो मेरे कान खड़े हो गए। हे भगवान, राम जी ने तो ऐसा करने को कहा ही नहीं है। मेरे कोई व्यवस्था में ऐसा लिखा ही नहीं है कि किसी के घर फूंक देना। परंतु वहां सपना में वो कह रही है त्रिजटा राक्षसीन कि सपने बानर लंका जारी।
और सरकार वो तिरजसा राक्षसी कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो थी तो राक्षसी, लेकिन वो आपका प्रिय भक्त थी, आपका प्रिय भक्त थी। आज जब आपका भक्त मैं लंका में तिरजटा राक्षसी को जब देखा तो मेरा मन आह्लादित हो गया। चलिए विदेश में परदेश में कोई तो अपना मिला, क्योंकि वो भी आपका भक्त मैं आपका दास, तो आपका ही भक्त मैं भी आपका भक्त। तो भक्त भक्त क्या होते हैं, आपन में भाई या बहन। तो मैं उस तिरजटा राक्षसी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कुछ ही समय में उस अपना सारी राक्षसियों को इकट्ठा करके अपना स्वप्न सुनाना सरकार शुरू कर दिया। क्या कहा कि सपने बानर लंका जारी, जातु धाम सेना सब मारी। जब इतना उन्होंने कहा तो मेरे कान खड़े हो गए सरकार। मैं सोच में पड़ गया कि भगवान ऐसा करने को कहा ही नहीं है, मेरे किताब में मेरे वेद शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं है। फिर मैं विचार में पड़ गया कि हो सकता है कि हमको भेजा गया है, तुम जाओ सीता जी को पता लगा के आना। ऐसा ये भी हो सकता है किसी और कोई बंदर को भेज दिया जाए कि तुम जाओ लंका फूंक के चले आओ। परंतु महाराज आगे वो सपना में कहे, यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यह सत्य गए दिनचारी। जब आगे स्वप्न में कही कि यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यह सत्य गए दिनचारी, यानी ये मेरा स्वप्न सत्य मात्र द्विचारी। द्विचारी का मतलब 4 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं। दिनचारी का मतलब होता है एक दिन में 4 पहर होते हैं महाराज, एक दिन में 4 पहर। तो 4 पहर समाप्त होने के बाद जो सायं काल होता है, उसी समय हमारा यह स्वप्न सत्य होगा। ये मेरा अटल विश्वास है। राम जी प्रमाण दे रहे हैं, जो राम जी भगवान राम जी पूछे थे हनुमान जी कि क्यों तूने लंका जलाया, तो वहीं पर अपना बता रहे हैं कि सरकार कि जब वो 2-4 दिन की बात आई मेरे सामने, तो मैं सोचने लगा कि 2-4 दिन में, यानी एक दिन में या 2-4 दिन में कोई हमारे रामादल से इस लंका में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबने अपना अपना बल बखान कर चुके थे समुद्र तट पर। मैं इतने दूर जा सकता हूँ, मैं इतने दूर जा सकता हूँ। कोई कहा मैं पार भी जा सकता हूँ, लेकिन आने के लिए संदेह है। तो 2-4 दिन में, यानी 2-4 घड़ी में, 2-4 पहर में कोई आने वाला यहाँ है नहीं सरकार। इसलिए प्रमुख रूप से काम हमको ही करना पड़ेगा। मैं अपने मन में विचार कर रहा था, हनुमान जी भगवान से कह रहे हैं कि उस सपने से मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि भगवान ने जल्दी जल्दी में एक कहना भूल गए हैं कि बेटा इहो काम करके चले आना। इसलिए भगवान इस भक्त के मुख से हमें सूचना कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि बेटा ये भी काम करके तुमको आना होगा। क्योंकि भक्त के मुख से साक्षात ठाकुर जी ही बोलते हैं। भक्त का वचन और भगवान का वचन एक ही होता है। तो मैं उस भक्त का वचन मान करके, सुन करके और विचार में पड़ गया कि ये काम करना है कि नहीं करना है। अभी विचार ही कर रहा था सरकार, तब तक आगे लीला में जब माँ से मिल के आगे जब गया, यहाँ बहुत लंबी कथा है लेकिन संक्षेप में कथा चल रहा है। हनुमान जी कहे कि जब आगे मैं बढ़ा सरकार, तो रावण का ही पुत्र मेघनाथ हमको ब्रह्म फांस में बांध लिया। देखिए हनुमान जी के कोई राक्षस या कोई शक्ति अपने फांस में बांध नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी के वरदान मिला हुआ है कि इनके ऊपर कोई फांस, कोई ब्रह्म फांस इनके ऊपर काम नहीं करेगा। परंतु हनुमान जी के मन में 2 भाव था। क्या? एक तो ये भाव था कि अगर इस ब्रह्म अस्त्र को मैं काट देता हूं तो ब्रह्मा जी का मान भंग हो जाएगा। प्रथम तो ये था कि ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए मैं उसको स्वीकार किए, उस बंधन को स्वीकार किए। और दूसरा कारण ये था कि हनुमान जी सोचे कि रावण कैसा है कि इसकी ऐसी सुंदर नगरी, वो भी सोने का, किसी का एक छोटा सा 1 ग्राम 2 ग्राम सोना खो जाए, गुम हो जाए,
तो कई दिन लोग भोजन नहीं करते हैं टेंशन के मारे। और यार मूर्ख रावण का इतना बड़ा महल अटारी समेत सोने का महल भस्म हो जाएगा। क्या रावण के पास कोई ऐसा मंत्री ज्ञानवान नहीं है, जो बुद्धिमान मंत्री नहीं है कि जो अपने राजा सहित इस सोने का महल को बचा सके? ये देखने के लिए और ब्रह्मा जी के मान रखने के लिए हनुमान जी ने उस अस्त्र को स्वीकार किया। अथवा मेघनाथ के पास पावर नहीं था कि वो अपने ब्रह्मास्त्र में बांध सके। हनुमान जी ने यह सोच करके ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए और रावण से मिलने के लिए ये बंधन स्वीकार किया। मेघनाथ का छाती गदगद हो गया, सीना चौड़ा हो गया, बांध के पटक दिया। यहाँ लीला में अगर वर्णन किया जाए तो बहुत आनंद का कथा आती है। यहाँ पर जब हनुमान जी को मेघनाथ ने बांध कर पटक दिया था और बोला अपने सैनिकों से, अपने भट्टों से, सुबर्तों से बोला कि पकड़ लो इस बंदर को, लेके चलो महाराज सिर के पास। किसी भट्ट को हिम्मत नहीं करती थी कि हनुमान जी को पकड़ ले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सबक सिखा दिया था कुछ भटकों को, सुबह रखवालों को, मसल 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 गही गई मसल मसल। यानी हनुमान जी अपने शरीर में जो रोंगटे होते हैं ना, आपके शरीर में, हमारे शरीर में रोंगटे होते हैं, उस रोंगटे को हनुमान जी की बंदर के शरीर में कितना रोंवा होला आप लोग देखे होंगे। हनुमान जी बंदर थे, अपने पूरे शरीर के रोंवा के सुई के बराबर कर लिया था, सुई की तरफ नोकीला कर लिया। और 8-10 का इधर पकड़े थे, 8-10 का इधर पकड़े थे, और गही गही मसल, गही गही माने गही गही उसको मारे थे। जितने राक्षसों को पकड़ कर मसले थे, उन सबका चमड़ी चमड़ी अलग हो गया था, केवल हड्डी ही हड्डी बचा था। और बाप बाप चिल्ला रहे थे। हनुमान जी बोले बाप बाप मत चिल्लाओ, बाप कोई तुम्हारा यहाँ बचाने नहीं आएगा, राम राम चिल्लाओ। तो वहीं से भाषा बदल गई थी, राम राम। मेघनाथ, रावण के पुत्र मेघनाथ जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध कर पटक दिया, भट्टों से बोला पकड़ लो इसको और लेके चलो दरबार में पिताश्री के पास। भट्ट ने मेघनाथ से कहा, मेघनाथ राजकुमार, तुम्हें पता नहीं है, इसका हाथ और पांव खुला है, और जब तक हाथ पांव बंधेगा नहीं तब तक इसके पास कोई जाएगा नहीं। क्योंकि ये हम लोग का मसला है, रगड़ा है, तो हक्के नहीं के मसल रगड़ ले। हमने के जानते हैं कि कैसे शरीर पर आता, कौन तरह का होता। अतः हे मेघनाथ, जब तक एक हाथ पांव नहीं बनाई बन रखे तब तक कोई इसके पास नजदीक नहीं जा सकता है। मेघनाथ ने तत्काल नाग फांस में हनुमान जी को बांध दिया, और बांध करके तब जा करके लेकर के सुभट सब आगे बढ़े हनुमान जी को लंका की तरफ, राजमहल की तरफ। राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे, क्या बोल रहे थे? मेघनाथ का जय घोष, राजकुमार मेघनाथ की जय, लंकेश की जय, ऐसे ही घोष बोलते बोलते आगे गए। जब नजदीक में महल आया तब हनुमान जी ने अपना अखियाँ खोल दिया। नाग फांस में बंधे हैं, ब्रह्म फांस गले में है, लेकिन केवल आंख खोल दिया। जब आंख खोला, जितने भटक देखे थे, सुबट देखे थे, सब थर 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 कांप गए, हाथ जोड़ लिए कि हे बानर भगवान, अब हमको मत रगड़िएगा, हम आपको पकड़ नहीं रहे थे, लेकिन क्या बताऊं, ये दुष्ट मेघनाथ ने हमें जबरदस्ती आपको पकड़वाया है। सरकार, हमारे में कोनो गलती नहीं बा, हम रउरा से क्षमा करते नहीं, हमके छोड़ दे। हनुमान जी बोले एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। क्या? कि जो मैं बोलूं वो बोलोगे? रखवारे सुभट भट्ट बोले कि आप जिस भाषा में जो कुछ कहेंगे बोलने के लिए सब बोलूंगा, दुनिया की कोई भाषा में आप बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। राम जी बोले तो तब बोलो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
हनुमान जी बोले केवल यही बोलो, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। और जहां भट्ट सुभट राम सिया का बोल जयकारा किए, मेघनाथ डपट के बोला, अरे मूर्ख पागल हो गए हो क्या? राम सिया के जयकार लंका में। सुभटों ने भट्टों ने बोला, मेघनाथ कह रहे चुप रहो चुप रहो, जागल बा जागल बा। कौन कहा? सुभट मेघनाथ से बोले लोग, अरे चुपा जा बहन, जागल बा। जगह है? हाँ जगह है। इसका मतलब कि अगर इसका कहा हुआ हम लोग नहीं करेंगे तो फिर मसल के क्या क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मेघनाथ शांत हो गए। सुभट सब हनुमान जी के कहने पर राम सिया राम सिया राम सिया का जय घोष करते हुए लंका की राजधानी में प्रवेश किए। राजधानी में प्रवेश किए। उसके बाद से हनुमान जी ने उस भट्टों से खुद कहा कि अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत स्थिति में रावण के सामने हनुमान जी को लेके गया। वहां जाने के बाद लंकेश रावण सोच में पड़ गया कि इस बानर से इतना भयभीत थे तुम लोग, इस बंदर से तुम लोग इतने भयभीत थे। भट्ट सुभट रखवाले मेघनाथ भी पुष्टि किया कि पिताश्री ये कोई साधारण बानर नहीं है, ये कोई साधारण बानर नहीं है, बहुत बलशाली शक्तिशाली है। इसने मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा, तमाम सुभट रखवाले को मसल के मारा, तमाम वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिया। खाय सु फल बिटप उखाड़े, बहुत से फल खाया, बहुत से वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया, तमाम राक्षसों को मार दिया, मेरे भाई अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोला श्री हनुमान जी से, क्यों रे बानर, तूने वाटिका क्यों उखाड़ी, फल क्यों खाया, मेरे रखवारों को क्यों मारा, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा? हनुमान जी बोले मैं किसी को नहीं मारा। क्या बोले? मैं किसी को नहीं मारा। रावण बोला तो अपने आप मर गए। हनुमान जी बोले कि दशकंदर रावण, मैं उन्हीं को मारा जिन मोह मारा तिन मह मारा, यानी जो हमको मारे उनको मैं मारा, दूसरा किसी को हाथ भी नहीं लगाया। और आपने पूछा था कि फल के क्यों क्या किया, तो सरकार हम बानर हैं, भूख लगी थी तो फल खाना हमारा काम है। फल खाए, जब फल खाए तो रखवाले हमको मारना शुरू किए। जब रखवाले मारना शुरू किए तो हमारे पास कोई तेगा तीर तलवार थोड़ी ना कि जब मैं उससे लड़ाई करूंगा। वृक्ष का डाढ़ी तोड़ कर मारना शुरू किया। मेरे में क्या गलती? जिन मोह मारा ते ही मैं मारा, माने जे हमके मरले बा वही के हम मरले, मैंने दूसरे के नहीं मरला। रावण बोला देखो इस बानर को, कितना अहंकार में भरा है, इसको इतना पता नहीं है कि मैं किसके पास किसके सामने खड़ा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं। रावण ने आदेश दिया तत्काल इसी समय इसका जिह्वा काट लिया जाए या धड़ से सिर को अलग कर दिया जाए। मेघनाथ और वहां तमाम राक्षस सैनिक वहां खड़े थे। जब रावण ने आदेश दिया कि इसका सिर अलग कर दिया जाए तो विभीषण जी आगे बढ़े। विभीषण जी आगे बढ़े और रावण से बोले भैया दूत का मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। दूत अगर मर्यादा का उल्लंघन करता है, मर्यादा को अपमानित करता है, तो उसको अनेक प्रकार के अलग अलग दंड बताए गए हैं, लेकिन कोई दूत का मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। ऐसा नहीं किया जाता है।
अतः मैं मानता हूं कि मर्यादा का विरुद्ध चला है, दूत का मर्यादा का विरुद्ध चला है, तो इसके लिए तमाम दंड है भैया आपके पास, वो दंड इसको दीजिए। और आपने इसका जिह्वा काट दिया या सिर काट दिया तो ये कहाँ का भेजा हुआ है, किसका भेजा हुआ है, कौन है, कहाँ से आया है, इसका कोई पता नहीं चलेगा। अथवा आप इसको और अन्य कोई दंड दें। रावण ने बोला हनुमान जी से कि हे बानर, तुम कहाँ से आए हो, कौन भेजा है तुमको? तो हनुमान जी ने महाराज पूरी राम जी की शक्ति का बारे का विषय का बात बताया। पूरी हनुमान जी ने राम जी का शक्ति का बारे में बताया कि है रावण, जिसके शक्ति से पूरे संसार में व्यवस्था होती है, जिसके शक्ति से आज तुम भी इतना अत्याचार करते हो, जिसके शक्ति से यानी हर एक चीज, हर एक काम जिसके शक्ति से होता है, उसी शक्तिमान प्रभु राम का दूत हनुमान हो। मेरा नाम हनुमान है। और हे रावण, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। हनुमान जी रावण के एक प्रकार से गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? क्योंकि रावण के गुरु शंकर जी, और शंकर जी का 11वां रुद्र हनुमान जी, तो हनुमान जी गुरु हुए कि नहीं? गुरु हो करके भी रावण के पास जा करके हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? समझदार आदमी का यही लक्षण होना चाहिए कि कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने होती किसी का नाश नहीं देख सकता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर हमारे हाथ जोड़ने से रावण मान जा तो ठीक है, इसका सोने का लंका बच जाएगा, इसका राज सिंहासन बच जाएगा, आराम से ऐश करता रहेगा। हनुमान जी ने जाकर के गुरु का पद रखने वाला हनुमान जी रावण के पास जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तेज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरहि, लंका राज अटल तुम करहि। हे रावण, मेरी बात मान जाओगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने वाला है। रावण ने बोला क्या कहा, क्या कहा? जा दोबारा रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो। हनुमान जी मन में सोचा कहने बोहिर होई होई रावण, तो फिर दोबारा कोई देव तो तन साफ से सुन ली तो हो सकता है कि मन में कुछ अच्छा विचार आ जाता, अपने आप को बच जाए या लंका भी बचा ली। हनुमान जी ने फिर उसको दोबारा किया, रिवर्स किया। विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तेज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरहि, लंका राज अटल तुम करहि। जब इतना बोले रावण ठट्ठा करके हंसा, बोला अरे, और अपने सैनिकों की तरफ दृष्टि डाला। दृष्टि डाल करके बोला कि क्यों भाई, हमारे लंका में कोई ज्ञानी नहीं है क्या? हमारे लंका में कोई ज्ञानी नहीं है कि आज एक बानर आकर के हमको ज्ञान सिखा रहा है? आज एक बंदर आकर के हमको ज्ञान सिखा रहा है। हमारे लंका में कोई ज्ञानी नहीं है क्या? और ज्ञानियों की क्या बात है? सबसे महाविद्वान ज्ञानी तो मैं पढ़ा हूं, अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा कि जो हमको सिखाएगा? और ये बंदर जाति का आकर के हमको सुझाव दे रहा है। डांट के बोला अय बानर, मैं तुम्हारा बात भी नहीं मानूंगा, तुम्हारा कहा हुआ भी नहीं करूंगा, और तुम्हें यही मार डालूंगा। जब यही मारने के लिए बोला तो हनुमान जी थम गए और बोले कि इसका क्या दंड देना चाहिए? रावण ने बोले अपने सैनिकों से, अपने मंत्रियों से कि क्या दंड देना चाहिए इस बानर को। तब तक हनुमान जी के मन में एक बात याद आ गया। क्या? कि यहां चल रहा है दंड का निर्धारित समय कि क्या दंड दिया जाए।
और कहीं रावण के मन में ये न उजागिर हो जाए कि ये लोग हमारी बहन सुपनखा के नाकवे कान कटले बने लोग, इसके सैनिक के लोग, इसके मालिक जो राजा राम हैं, लक्ष्मण हैं, ये लोग नाक कान मेरे बहन को काटे हैं। तो कहीं रावण के मन में ये दुर्व्यवहार न आ जा कि हमारे बहन के नाक कान काट लवन लो, तो इसलिए ये रावण हमहू के कोई के नाकवा काट ल जा। यह समझ करके हनुमान जी ने पोंछिया थोड़ा सा बढ़ा दिया और अगवा पोंछिया लेकर के दोनों हाथ में से पोंछ लेकर के खूब बढ़िया सुहलाने लगे, प्यार दुलार करने लगे। उस पोंछ से ऐसे भाव से प्यार कर रहे थे, चूम रहे थे, चाट रहे थे कि रावण का मति चेंज हो गया। और चेंज हो गया और क्या कह रहा है, अपने ही मंत्रियों को समझा रहा है, कपिके ममता पूंछ पर सबही कहूँ समझाए। रावण खुद समझा के कहता है कि हे भाई, कपि के ममता पूंछ पर, यानी कपि माने बंदर, और इस बंदर का ममता देखो देखो देखो, पूंछ का कितना प्यार कर रहा है, कितना दुलार रहा है, कैसे चूमन ले रहा है। अतः तुम सब मिलकर के इसके पूंछ को जला दो। जब इतना आदेश दिया रावण, मन ही मन हनुमान जी ने गदगद हो गए और बोले, जय सरस्वती मैया की जय हो, आपने बहुत बढ़िया लाइन पकड़ाया। रावण के आदेश पर जितने वहां मंत्री संतरी खंत्री फंत्री थे, सबने अपने अपने घर से, नगर वासियों से, सब अपने अपने घर से चंदा रूपी उस रावण के सहयोग में लाने लगे। और हनुमान जी धीरे धीरे लीला के रूप में पोछिया बढ़ावत जाए और सब राक्षस सेना मिलकर पोछिया पर कपड़ा लपेटत जालो। ये हनुमान जी कहाँ कह रहे हैं, अपने रामा दल में, क्योंकि भगवान राम ने पूछा था ना कि तुमने किसके आज्ञा से आग लगाया था, फूंका था, तो वही सब बानर भालू राम लक्ष्मण सहित वहाँ श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी यहाँ की कथा वहाँ कह रहे हैं। प्रेम से भी हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि इसमें इस कथा के माध्यम से जो भी त्रुटियां होगी, उस त्रुटियां को आप सब अपना बालक अथवा छोटा भाई समझ करके इस दास को क्षमा कीजिएगा। और जो भी कुछ अन्य और जानकारी लेना होगा तो उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है, पूरा हमारा एड्रेस पता भी है, और उस पता से, उस नंबर से आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, जिसका हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 8795 इस नंबर पर आप हमको जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके सेवा में हमेशा उपलब्ध है। प्रेम से शंकर भगवान की जय। अब देखिए, जब हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ बढ़ाने लगे, पूंछ बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया, आज जितना वहाँ का कपड़ा, तेल, घी था, सब ला करके पटक दिए। हनुमान जी कहे रामा दल में कि सरकार, जानते हैं कितना दीपक, कपड़ा, तेल बांधे थे हमारे पूंछ के ऊपर, कितना। रहा न नगर बसन घृत तेला। हे सरकार, उस नगर में न तेल बचा था, न घी बचा था, सारी वो लोग ला करके हमारे पूंछ के ऊपर पटक दिए थे, बांध दिए थे। और रावण की आज्ञा के अनुसार वही लोग हमारे पूंछ के में आग भी लगा दिए। अब बताइए, हे न्यायाधीश, हे प्रभु, आप सब कुछ हैं, कर्ता धर्ता सब आप ही हैं। आप ये बताइए कि किसी बंदर के पूंछ में, कौनो बंदर के पूंछ में आग लगे, वो बानर का खड़ा खड़ा जरी। श्री हनुमान जी कहते हैं राम जी से, हे न्यायाधीश सरकार, आप ही इसको निर्णय लीजिए कि किसी बंदर के पूंछ में आग लगे और वो बंदर खड़ा खड़ा जलेगा। तो भगवान राम को कहना पड़ा, नहीं खड़ा नहीं जलेगा, वो अपने आप को बचने का, भागने का प्रयास करेगा, बचने का पूरा प्रयास करेगा। राम जी ने कहा, सरकार, हमारियों पूंछ में आग लगा। तो जब मेरे पूंछ में आग लगा
तो मैं खड़ा खड़ा तो नहीं जलूँगा। अपने आप को बचने का प्रयास किया। मैं सोचा कि समुद्र में जा कर के कूद जाऊँ, पूँछ की आँख शांत हो जाएगी, पूँछ हमारी बच जाएगी। अब मैं सरकार एक बैग तो लंका के राजमहल से हम समुद्र में आ नहीं सकते थे क्योंकि बानर हैं। अब वहाँ से मैं लगा छलांग लगाने सरकार। जहाँ जहाँ मैं कूदता था, जहाँ जहाँ मैं पूँछ पटकता था, वहाँ से आग फैल जाती थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्हीं का आग, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल और उन्हीं का घर। इसमें अपने राम मैंने क्या कर दिया सरकार? मैंने तो अपने आप को बचते बचाते समुद्र में भागते भागते गया। और जहाँ मेरे पूँछ का जलने का नंबर आया सरकार, तब तक को मैं समुद्र में कूद चुका था। इसलिए मेरे पूँछ का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। मेरे पूँछ का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं का तेल, उन्हीं का घर, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का आग, और उन्हीं के घर में आग लग गई। इसमें अपने राम ने क्या कहा दिया? प्रेम से लिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान प्रसन्न हो गए। वाह हनुमान वाह। देखिए, यहाँ रामचरितमानस से और भागवत जी से तुलना किया जाए तो बताया जाता है, संत ऋषि महात्मा लोग बताते हैं कि लंका हनुमान जी अकेले नहीं फूंके थे। अगर देखा जाए तो लंका दहन में हनुमान जी का नंबर 5वें नंबर पे आता है। हनुमान जी का लंका दहन में 5वें नंबर आता है।